अरे पूजा, जरा देखना दोनों बच्चे अभी तक उठे हैं या नहीं। इस ठंड में तो रजाई से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। जल्दी से उठाकर रेडी कर दो, स्कूल का वक्त हो रहा है। हाँ दीदी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। पूजा हॉल से गुजरते हुए बच्चों के कमरे की तरफ जाती है। फर्श ठंडा है, वो पाँव संभाल कर चलती है। गोलू, वीरा, उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, तुम्हें रेडी भी होना है। पूजा गोलू को धीरे से उठाकर बेड पर बिठाती है। गोलू ठंड से सिहरते हुए अपनी बाहें समेट लेता है और तभी रसोई से दीपा कमरे में आती है। पूजा ध्यान से, अब बच्चों को गोद में मत उठाया करो। जनवरी की ये ठंड वैसे ही बहुत है और तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, जरा सी लापरवाही ठीक नहीं। अरे दीदी, गोलू तो हल्का सा है, लेकिन आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखूंगी। बस मैं भी यही चाहती हूँ। चलो बच्चे, रेडी होकर बाहर आओ, नाश्ता करते हैं। सब लोग बाहर वाले कमरे में चटाई बिछाकर बैठकर नाश्ता करते हैं। खिड़की के बाहर सर्द हवा जोर से चल रही है और अंदर से नाश्ते की खुशबू माहौल तक फैल रही है। भाभी, गोलू और वीरा दोनों रेडी है ना? इनका लंच बॉक्स रख दिया है आपने? हाँ हाँ पूजा, बच्चों को रेडी कर दिया है। लंच बॉक्स मैंने इनके बैग में रख दिया है। रीना, तुम जल्दी से इन्हें स्कूल छोड़ाओ। रीना बच्चों को लेकर बाहर जाती है। ठंडी हवा से बच्चे और रीना ठिठुर जाते हैं। रीना जल्दी जल्दी दोनों को स्कूल छोड़कर आती है। नाश्ते के बाद रोहन और सचिन भी फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनुज और रीना भी कॉलेज चले जाते हैं। घर में तीनों सास बहू काम करती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। दीपा रोहन को कॉल करती है और कहती है, आप घर किस टाइम तक आओगे? मुझे पूजा के लिए दवाई मंगानी थी। अरे आज हमें लेट हो जाएगा, हमारा वेट मत करना, हम खाना भी बाहर खा कर आएंगे। ये कहकर रोहन फोन रख देता है। फैक्ट्री में ऐसे ही काम करते हुए रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। रोहन और सचिन काम से लौटते हुए अपने हाथ जेब में डाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। भैया, मुझे लगा था 10 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, देखो 12:30 बज गए हैं। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन काम तो निपट गया। अब हमें पूरे हफ्ते ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। घर के पास पहुंचते ही अचानक घर के पास वाली सुनार की दुकान से एक चोर भागता हुआ निकलता है। अरे चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। चोर घबराकर सारा सामान उनके पैरों में फेंक देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी आवाज सुनकर सुनार बाहर निकलता है। अरे तुम दोनों मेरी दुकान से चोरी करके कहाँ भाग रहे थे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं काका, हमने चोरी नहीं की, वो चोर भाग रहा था। आवाज सुनकर पड़ोसी भी घरों के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। देखने वालों को ऐसा ही लगता है कि सचिन और रोहन ने चोरी की है, जिसकी वजह से सुबह गांव में पंचायत बैठती है और फैसला सुनाया जाता है कि गरीब परिवार को गांव से निकाला जाए। बेचारा रोहन का परिवार सामान समेटकर रात तक गांव का घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। शहर की तरफ जाने लगता है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड की सर्द हवाओं से पूरा परिवार कांपता चल रहा था। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी, मुझे भी भूख लग रही है, बताओ ना घर कब आएगा? अरे दीपा बेटा, दोनों बच्चों को एक एक स्वेटर और पहना दो। पता नहीं अभी तो हमें कितनी ठोकरें